तो चलो बच्चों, आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सर्कुलर मोशन इस चैप्टर के ऊपर। तो लास्ट लेक्चर में हमने प्रोजेक्टाइल के कुछ क्वेश्चंस करवाए थे एंड देन सर्कुलर मोशन को रिवाइज करवाया था। अब इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके स्क्रीन के ऊपर ये है, करो सॉल्व। इजी क्वेश्चन है। पहला है तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन मैंने दिया है आपको, सिंपल है, बेसिक है। आंसर आ रहा है बच्चों के? चलो बच्चों सॉल्व करते हैं। देखो बहुत ही सिंपल है, फर्स्ट क्वेश्चन है तो वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन हमने दिया है। ग्रिड स्टोन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से अगर स्टार्ट करता है तो ओमेगा की वैल्यू 0 होगी बच्चों, ठीक है। एंड हैज कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन 4, तो अल्फा की वैल्यू 4 दी है आपको रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी आफ्टर 4 सेकंड, तो थीटा इक्वल्स टू कितना होता है बच्चों, ओमेगा टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ओमेगा की वैल्यू 0 प्लस हाफ अल्फा की वैल्यू कितनी है बच्चों, 4। टाइम कितना दिया है, 4 सेकंड इंटू 4 का स्क्वायर, ये होगा 2। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 2 इंटू 16, ये आया 32। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बहुत ही सिंपल था, इतने रेडियन आएगा, ठीक है। ओमेगा 0 रेडियन पर सेकंड थी, ये हुआ फर्स्ट। सेकंड एंगुलर वेलोसिटी, तो ओमेगा 2 इक्वल टू ओमेगा 1 प्लस अल्फा टी। ओमेगा 1 की वैल्यू 0, अल्फा की वैल्यू 4 इंटू टाइम 4, ये आएगा बच्चों 16 रेडियन पर सेकंड। ये आई ओमेगा 2 की वैल्यू। ऐसे दोनों सॉल्व करना था, बहुत ही इजी था फर्स्ट क्वेश्चन, जिसका आंसर बच्चों फर्स्ट निकल के आया, ए ऑप्शन है, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। करो बच्चों ये क्वेश्चन को सॉल्व। वेटिंग फॉर योर आंसर्स। ये भी सिंपल है, आना चाहिए था अब तक। हाँ आ रहे हैं आंसर। तो रोहन ने बी ऑप्शन बताया है, खुशी ठाकुर का भी बी ऑप्शन आया है, नीरज सब भी बता रहे, नीरज, साक्षी, ओशिका। ये भी बहुत इजी सा मस्त क्वेश्चन है बच्चों। देखो धीरे धीरे हम लेवल को बढ़ाते जाएंगे। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया है, मिनिमम स्पीड फॉर पार्टिकल एट लोएस्ट पॉइंट ऑफ वर्टिकल सर्कल ऑफ रेडियस आर टू डिस्क्राइब द सर्कल इज वी। तो अगर बच्चों ऐसा सर्कल है, ये लोएस्ट पॉइंट पे मिनिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए, √5 RG। ये हमने आपको पढ़ाया था ना, प्रूफ भी करवाया था, 3 पॉइंट पे पढ़ाया था हमने, 1 2 एंड ये 3। तो यहाँ पे √RG थी बच्चों स्पीड, यहाँ पे √3 RG, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी √3 RG थी। एंड मैंने एट एंगल थीटा के लिए भी बताया था एक, √u² प्लस वो वाला फॉर्मूला, 1 ट्वाइस GH1 प्लस कॉस थीटा, वो वाला फॉर्मूला, तो वो भी हमें पता है। अब इन सब में से हमें ये यूज करना होगा लोवेस्ट पॉइंट वाला। तो बच्चों रेडियस ऑफ सर्कल इज रिड्यूस टू 1/4। अब g की वैल्यू तो कांस्टेंट होगी, तो हमें v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √r, ये यहाँ से नजर आ रहा है, ठीक है। यहाँ से हम ये बता सकते हैं। So V2 by V1 can be written as √R2 by
R1। R2 की वैल्यू कितनी है बच्चों, सेकंड टाइम में हमने 1/4 कर दी तो R/4 हो गया, ठीक है। एंड पहले वैल्यू R थी तो V2 अपॉन V इनिशियल 1 कितना था V इक्वल्स टू ये R गेट कैंसल्ड √1/4 1/2 तो V2 विल बी इक्वल टू V/2। बहुत ही सिंपल था ये क्वेश्चन, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो बच्चों ने सही आंसर दिया था, तो ऐसे सॉल्व करना था बच्चों इसे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, ये है आपके स्क्रीन के ऊपर, करो सॉल्व। ये एक नीट में भी आया था ऐसे ही तरह का क्वेश्चन। अच्छे से सॉल्व करके बताओ, डायरेक्ट याद किया हुआ मत बता देना। धीरे धीरे अब लेवल को बढ़ाते जाएंगे हम। हाँ आंसर आ रहे बच्चों में। साक्षी कोठारी ने दिया है, साक्षी ने ए बताया। बच्चों आप आपके मोबाइल की स्क्रीन है तो उसे जूम भी कर सकते हो, पीसी की स्क्रीन है तो फिर कोई दिक्कत नहीं। चलो समय समाप्त हुआ, देखते अभी। देखो बच्चों क्या दिया है, बॉडी स्लाइड्स डाउन अ फ्रिक्शनलेस ट्रैक विच एंड्स इन सर्कुलर लूप ऑफ डायमीटर डी। तो ये ऐसा एक कुछ ट्रैक है बच्चों, एंड जो एंड पे ऐसे सर्कल में होके खत्म हो रहा है, ये ऐसे, ठीक है। अब आपको क्या पूछा है, इसकी डायमीटर डी दी है, ये जो सर्कुलर ट्रैक है इसकी डायमीटर डी है बच्चों, ठीक है। मिनिमम हाइट एच, ये हाइट एच इस तरफ कितनी होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ डी सो दैट इट में जस्ट कंप्लीट द लूप। तो देखो बच्चों यहां से मैंने ये पार्टिकल को छोड़ दिया, ठीक है, ऑफ मास एम, तो ये ऐसे आएगा ऐसे आएगा ऐसे आएगा एंड ऊपर चले जाएगा। तो यहाँ पे अभी जो ये हाइट पे है यहाँ पे इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, जैसे ये नीचे आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी, अगर मैं इस स्केल को रेफरेंस मान रहा हूँ तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगी एंड इस काइनेटिक एनर्जी की वजह से ये ऊपर जाएगा। बट अभी मैंने आपको वर्टिकल सर्कल में ये कंडीशंस पढ़ाई कि ये जो बॉटम है अगर लूप है या फिर स्ट्रिंग से पार्टिकल बंधा है तो ये बॉटम मोस्ट पॉइंट पे √5r जितनी स्पीड होनी चाहिए बच्चों। तो ये जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है तो वेलोसिटी एट दिस बॉटम मोस्ट पॉइंट शुड बी √5rg, ठीक है। तो यहाँ पे वेलोसिटी बच्चों √5rg होनी चाहिए, एंड अगर वेलोसिटी 5rg है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होनी चाहिए, मिनिमम हाफ mv², एंड v शुड बी रिटन एज √5rg, तो ये होगा बच्चों m/2, ठीक है, इनटू 5rg, ये आई काइनेटिक एनर्जी। बट ये काइनेटिक एनर्जी हमें कहाँ से मिलेगी, ये अपने आप तो मिलेगी नहीं, ये मिलेगी हमें पोटेंशियल एनर्जी से, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी में लॉस होगा, काइनेटिक एनर्जी का गेन होगा। तो हम यहां से इसे रिलेट कर लेंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू mgh, ठीक है, mgh विल बी इक्वल टू m/2 इंटू 5। अब देखो बच्चों यहाँ पे मैंने रेडियस r लिखा है, बट हमें क्वेश्चन में d दिया है, तो रेडियस एंड डायमीटर के बीच में रिलेशन बताओ, डायमीटर इक्वल टू ट्वाइस रेडियस, तो r की वैल्यू d/2 होगी। तो मैं यहाँ पे r को बच्चों d/2 रिप्लेस कर दूंगा, ये जो r है ना इसे हम d/2 लिख लेंगे, तो ये होगा d/2 इंटू g। तो बच्चों देखो m गेट कैंसल्ड, g गेट कैंसल्ड, h इक्वल्स टू 5d/4, ये आता आंसर। कौन सा ऑप्शन है ये, सेकंड ऑप्शन। अगर यही रेडियस पूछते तो ये फिर यहाँ पे मैं r ही रहने देता, 5/2r ऐसे निकल के आता। तो सिंपल क्वेश्चन है, बट हाँ इसमें आपको 2-3 कंसेप्ट पता चाहिए। एक तो ये लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल इक्वल टू गेन इन काइनेटिक, एंड ये बॉटम मोस्ट पॉइंट पे कितनी स्पीड होती है ये पता होना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ने सही आंसर दिया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। ये लेक्चर होते से ही मैं इसकी पीडीएफ को एक्सपोर्ट करूंगा बच्चों एंड अपने ग्रुप के ऊपर भेज दूंगा, तो आप वहां से इसे चेक भी कर सकते हैं।
चलो बच्चों करो सॉल्व। ठीक है, चलो बच्चों टाइम अप। अच्छा, नीरज ने डी बताया है, देखते हो। चलो चेक करते बच्चों, और भी आ रहे थे आंसर। तो देखो, स्पीड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑन सरकमफरेंस ऑफ सर्कल, तो इस स्पीड को बच्चों मैं v मानता हूं। ये जो स्पीड है, स्पीड ऑफ रिवॉल्यूशन, इट इज v। एंड स्पीड गेन इन फॉलिंग थ्रू डिस्टेंस इक्वल टू हाफ ऑफ द रेडियस। h की वैल्यू हाफ ऑफ द रेडियस है, r/2। आर इक्वल देन सेंटीमीटर एक्सेलरेशन। तो ए सेंटीमीटर के लिए फॉर्मूले याद है बच्चों आपको, v²/r, r ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, और ओमेगा v, ऐसे होते थे ना। ये थे फॉर्मूले सेंटीमीटर एक्सेलरेशन के लिए। तो ऐसे कुछ हमें ढूंढना होगा। तो हमें क्या दिया है, स्पीड की वैल्यू बच्चों इक्वल है फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट के जितनी। तो फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट के लिए वैल्यू कितनी होती है, √2gh। तो इसके जितनी स्पीड है। बट इस h की भी वैल्यू हमें कितनी देनी है बच्चों, h की वैल्यू r/2 जितनी हमें डालनी होगी। क्योंकि कहाँ से अगर हम ड्रॉप करें तो स्पीड अपनी स्पीड की जितनी होगी r/2 से। तो मैं यहाँ पे बच्चों लिख सकता हूँ √2g r/2। तो ये 2 कैंसल, दिस इक्वल टू दिस। तो अगर मैं स्क्वायर करता हूँ बोथ साइड का, तो बच्चों ये ऐसे आएगा, v² इक्वल टू gr, और v²/r इक्वल टू g। सो क्या ये v²/r इज नथिंग बट सेंटीमीटर एक्सेलरेशन। देखो ये सेंटीमीटर एक्सेलरेशन ही है ना। तो ac इक्वल टू v²/r इक्वल टू g। ऐसे सिंपली बच्चों आपको सॉल्व करना था। ठीक है, फिर आ जाएगा आपको। तो ये आंसर था डी। तो सही बताया था बच्चों ने। चलो फिर और बच्चों हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये करो, ये एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे इससे डाउट लाते हैं हमारे पास। मस्त क्वेश्चन है बच्चों। चलो भेजो। अच्छा आंसर आए कुछ बच्चों को, रोहन ने भेजा है कुछ बी ऑप्शन, देखते हैं अब। चलो बच्चों बहुत अच्छे से ध्यान देना इस क्वेश्चन की तरफ, मस्त क्वेश्चन है ये। देखो, 3 आइडेंटिकल पार्टिकल्स आर जॉइंड बाय थ्रेड एज शोन इन फिगर। 3 पार्टिकल थे बट आइडेंटिकल है, हमने थ्रेड से ऐसे जॉइन कर दिए। वेलोसिटी ऑफ आउटरमोस्ट पार्टिकल इज v0, देन टेंशंस इन 3 सेक्शन ऑफ स्ट्रिंग इज। अब देखो एक काम करता हूं मैं, इसे यहाँ पे एक और बार ड्रॉ करता हूं, ये ऐसे, ठीक है। ये 3 सेक्शन बना देता हूं, यहाँ पे हमने फिक्स करके रखा है।
एंड इट इज, ये जो आउटर मोस्ट पॉइंट है, इट इज मूविंग विथ v नॉट। ये है a पॉइंट, ठीक है, ये है b पॉइंट, ये है c पॉइंट, हर एक की लेंथ l है। तो बच्चों देखो, हर एक स्ट्रिंग के अंदर टेंशन अलग अलग होगा। तो मैं पहले स्ट्रिंग के अंदर T1 टेंशन ले लेता हूँ, दूसरे स्ट्रिंग के अंदर T2 एंड तीसरे स्ट्रिंग के अंदर T3। ये मैंने ऐसे क्यों ड्रॉ किए एरोस, क्योंकि A पॉइंट के ऊपर टेंशन इस तरफ लगेगा, B पॉइंट के ऊपर इस तरफ, इसकी वजह से हमने ऐसे लिखा। अब देखो बच्चों, अगर ये स्ट्रिंग रोटेट हो रही है तो इसकी वेलोसिटी हर एक पॉइंट की अलग, A पॉइंट की लीनियर वेलोसिटी, B पॉइंट की लीनियर वेलोसिटी अलग। तो v इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पॉइंट, इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पॉइंट्स, ठीक है। बट वन वेलोसिटी इज कांस्टेंट, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो बट एंगुलर वेलोसिटी इज कांस्टेंट, एंगुलर वेलोसिटी सेम होगी बच्चों। तो अब एक काम करते हैं, इसके एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा लिख लेते हैं। अब देखो आगे क्या होगा बच्चों, अगर मैं यहां पे चेक करूं तो ये जो T3 है, इट इज प्रोवाइडिंग नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि ये T3 सेंटर के ऊपर है ना, तो T3 इज प्रोवाइडिंग सेंट्रीपिटल फोर्स। तो आई कैन राइट T3 एज, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए याद करो फॉर्मूला, mr ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, mv स्क्वायर बाय r। देखो यहाँ पे मैं लिख के देता हूँ, सेंट्रीपिटल फोर्स के फॉर्मूले कौन से थे, mv स्क्वायर बाय r, mr ओमेगा स्क्वायर m ओमेगा v। इसमें से ये यूज कर रहा हूं मैं, ये क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि ओमेगा कांस्टेंट है, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी जिसे ओमेगा भी कहते हैं, इट इज कांस्टेंट, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो T3 कैन बी रिटन एज m, ठीक है, r ओमेगा स्क्वायर। बट अब यहां से ये जो C सर्कल बच्चों बनाएगा, इसकी रेडियस क्या बता सकते हो, L प्लस L प्लस L, थ्राइस L होगी ना ये कंप्लीट, ये O से लेके C तक की जो रेडियस है, इट विल बी थ्राइस L। तो T3 की वैल्यू बच्चों ऐसे निकल के आएगी, m इंटू थ्राइस L इंटू ओमेगा स्क्वायर। इतना समझ में आया आपको, ये हुआ T3। अब देखो T2 जो है वो हम चेक करके देखते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स जो होगा B पॉइंट के ऊपर, वो क्या होगा, नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर। तो सेंटर की तरफ नेट फोर्स जो होगा, क्या वो ऐसे होगा, देखो ये सेंटर की तरफ T2, ये B पार्टिकल के ऊपर हम एक काम करते हैं, फोर्सेस देखते हैं। सेंटर की तरफ कितना है बच्चों, T2, एंड बाहर लग रहा है T3, एंड सेंटर किस तरफ है, सेंटर तो इस तरफ है, ये है सेंटर, ठीक है, ये है सेंटर। तो दैट मीन्स सेंटर की तरफ जो फोर्स होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स, दैट विल बी इक्वल टू T2 माइनस T3, क्योंकि नेट फोर्स देखना होता है ना सेंटर की तरफ, तो नेट तो होगा बच्चों T2 माइनस T3। कर लेते इसे T2 माइनस T3 को, देखते आप T2 कितना आया, T2 कितना होगा वो हम T2 ही रहने देते हैं, अननोन है। माइनस T3 कितना है, m इंटू थ्राइस L ओमेगा स्क्वायर, ये है, एंड इक्वल टू सेंटीमीटर फोर्स। सेंटीमीटर फोर्स के लिए फॉर्मूला बताओ, mr ओमेगा स्क्वायर। बट इस B पॉइंट के लिए रेडियस बता सकते हो आप, ये B पॉइंट के लिए ट्वाइस L रेडियस होगी, तो m इंटू ट्वाइस L इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो बच्चों इससे ही, ये तो T3 हो गया था, इससे ही हमें कुछ T2 मिलेगा। देखो अब T2 कैसे होगा, तो यहां से मैं T2 के लिए ऐसे लिख सकता हूं, देखो T2 विल बी इक्वल टू ट्वाइस ml ओमेगा स्क्वायर प्लस थ्राइस ml ओमेगा स्क्वायर। मीन्स T2 की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 3 प्लस 2, ये हो गए 5 ml ओमेगा स्क्वायर, ये आ गया T2, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, T3 निकाल लेते हैं। देखो अब क्या होगा, T3 के लिए ऐसे कुछ करना होगा, ऐसे मत कर लेना आप 3 5 डायरेक्ट 7, ऐसे मत करना, देखते पहले सॉल्व करके। देखो नेक्स्ट हम चेक करते हैं, देखो बच्चों ध्यान दो, अब ये ऐसे था कुछ डायग्राम हमारा, ये ऐसे ऐसे, यहाँ पे था T1 एंड यहाँ पे था T2। अब ये जो A पार्टिकल है, नेट फोर्स ऑन A कैसे होगा बच्चों, T1 सेंटर की तरफ, T2 बाहर, तो सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी इक्वल टू नेट फोर्स सेंटर की तरफ। तो सेंटर की तरफ नेट क्या होगा, T1 माइनस T2,
एंड याद रखना हम ए पॉइंट के ऊपर टेंशन देख रहे हैं, तो ए पॉइंट के ऊपर T1 इस तरफ, T2 इस तरफ। सिमिलरली देखो ऊपर यहाँ पे जो बी पॉइंट है, बी पॉइंट के ऊपर T2 इस तरफ, T3 इस तरफ। तो ये टेंशन की डायरेक्शन में कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ये अच्छे से याद रखना है। मैंने एनएलएम में भी बच्चों आपको ये पढ़ाया था अच्छे से। तो ये ऐसे होता है, ठीक है। तो T1 माइनस T2 इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। अब ये लेंथ कितनी है, L। सो एम आर ओमेगा स्क्वायर और एम एल ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू T1 माइनस T2। T2 अभी निकाला ना हमने, T2 कितना निकाला याद करो, 5ml ओमेगा स्क्वायर। सो T1 विल बी इक्वल टू ml ओमेगा स्क्वायर प्लस 5ml ओमेगा स्क्वायर। तो ये नेट होगा बच्चों 5 + 1 6ml ओमेगा स्क्वायर। तो ये आई T1 की वैल्यू। तो अगर मैं रेशियो बच्चों देखूं तो पहला देखो कितना आया था, पहला आया था बच्चों 3ml ओमेगा स्क्वायर, दूसरा आया 5 एंड तीसरा आया 6। तो हमें ये समझ में आ रहा है 3:5:6 ये रेशियो आएगा बच्चों, ठीक है। ये आएगा T3:T2:T1, ये रेशियो निकल के आएगा, ऐसे निकालना था। तो ये एक बहुत ही खास बच्चों क्वेश्चन था, ठीक है। ऐसे हल करना था इसे। तो बहुत सारे बच्चों को इसमें दिक्कत जाती, बट हाँ साक्षी ने आंसर सही दिया था इसका। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, करो सॉल्व बच्चों। ये भी बहुत इजी एंड मस्त क्वेश्चन है। इसके पिछले वाला तो भी हम टफ मान सकते थोड़ा, बट ये क्वेश्चन तो आना ही चाहिए स्टूडेंट्स को। चलो भेजो भेजो बच्चों जल्दी आंसर, 10 seconds remaining only। चलो टाइम अप नाउ। देखो अब a mass is supported on frictionless horizontal surface. It is attached to string and rotates about fixed center at angular velocity omega naught. If length of string and angular velocity are doubled, the tension in string which initially T naught is now। तो देखो बच्चों टेंशन प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स, इस केस में टेंशन क्या प्रोवाइड करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए फॉर्मूला बताओ, mv²/r mr ओमेगा स्क्वायर। अगर लेंथ l है, ओमेगा दिया है, तो ml ओमेगा स्क्वायर ये बेस्ट फॉर्मूला होगा, ठीक है। ml ओमेगा स्क्वायर यूज करेंगे हम। तो देखो सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू टेंशन इक्वल टू T नॉट। तो टेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L ओमेगा स्क्वायर। अब हमने मास को तो सेम रखा है, मास को चेंज नहीं किया बच्चों, बट हाँ हमने लेंथ एंड एंगुलर वेलोसिटी डबल कर दी। तो मैं ऐसा सिंपली लिख सकता हूँ T2/T1 इक्वल्स टू L2/L1 इंटू ω2/ω1 होल स्क्वायर, ठीक है। तो T2/T1 की वैल्यू बच्चों T नॉट, L2 लेंथ कितनी की हमने डबल, एंगुलर वेलोसिटी ये भी कितनी की हमने डबल, तो इसका फुल ये होगा। अब क्या होगा ये देख सकते हो आप, देखो इसमें तो कुछ कैंसिल होता हुआ नजर आ रहा है मुझे, L L ओमेगा ओमेगा। तो T2/T नॉट इक्वल टू 2 इंटू 4, तो T2 की वैल्यू बच्चों 8 T नॉट निकल के आएगी, सिंपल है, ठीक है। T2 की वैल्यू कितनी आई, 8 T नॉट। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन। ऐसे करना था बच्चों इसे सॉल्व, ये तो इजी क्वेश्चन था, इसके आंसर आने चाहिए थे बच्चों को। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, हाँ ये मस्त क्वेश्चन है, डीसी पांडे सर की किताब में से है ये क्वेश्चन, आपको देखने को मिलेगा सर्कुलर मोशन इस यूनिट पे।
साक्षिक ने ए आंसर दिया है। देखो करते इसे सॉल्व। चलो बच्चों देखो क्या दिया है, मास स्पीड एंड रेडियस ऑफ रोटेशन ऑफ बॉडी मूविंग इन सर्कुलर पाथ ऑल इंक्रीज बाय 50%। नेसेसरी फोर्स required to maintain the body moving in circular path will have to be increased by। अब देखो कैसे होगा ये। पार्थ ने आंसर दिया है, सही दिया है पार्थ ने आंसर। देखो अब फोर्स के लिए फॉर्मूला क्या है बताओ। फोर्स के लिए फॉर्मूला है बच्चों mv²/r। अब मैं मास को अगर 50% से बढ़ाऊं तो m2 विल बी इक्वल टू इनिशियल प्लस 50% ऑफ इनिशियल। तो ये होगा बच्चों m प्लस 50% में 50/100 m या फिर 0.5 m। तो m2 की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों 1.5 m। ये हो जाएगी। 150% से आपके पास 1 रुपए है, 150% से आपकी प्रॉपर्टी बढ़ गई तो 1.5 रुपए हो जाएगा आपके पास। ये है सिंपल। तो m2 इतना होगा बच्चों। सिमिलरली स्पीड जो है मैं अब लिख सकता हूँ v2 विल बी इक्वल टू 1.5 v अगर 50% से बढ़ाई तो, एंड रेडियस विल बी आल्सो इक्वल टू 1.5 r। अगर मैं ये तीनों यहाँ पे वैल्यूज रख दूं बच्चों तो f2 की वैल्यू कितनी होगी 1.5 m, ठीक है, इंटू 1.5 v का स्क्वायर अपॉन 1.5 r। तो इसमें से मुझे कुछ कैंसिल होता हुआ दिखाई दे रहा है, 1.5 कैंसिल। तो f2 की वैल्यू आई बच्चों 1.5 का स्क्वायर 2.25, 15 का स्क्वायर 225 एंड 2 डिजिट के बाद पॉइंट होगा। तो फोर्स 2 की वैल्यू इतनी होगी। अब देखो परसेंटेज चेंज पूछा है आपको, डायरेक्ट यहाँ से 225 मत बता देना, ए ऑप्शन बता देंगे कुछ बच्चे, गलत है वो। तो परसेंटेज चेंज होगा बच्चों। परसेंटेज चेंज क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100। तो ये माइनस ये अपॉन ये इंटू 100। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2.25 माइनस 1 अपॉन 1 एंड ये v²/r कैंसिल, ये m भी था यहाँ पे। तो ये आएगा बच्चों इंटू 100, ये आएगा 1.25 इंटू 100 और डेट विल बी इक्वल टू 125%। होता जो मैंने रिवाइज करवाया था ना, उससे ही एक यूज होता। चलो भेजो भेजो आंसर, वेटिंग। चलो बच्चों सॉल्व करते हैं। मस्त क्वेश्चन है ये एकदम। देखो ये ऐसा पूछा है, ये है थीटा, ये है h, ठीक है, एंड विड्थ है 10, ठीक है। तो क्या मैंने आपको ये रिलेशन निकाल के दिया था, tan थीटा विल बी इक्वल टू v²/rg, ठीक है, विल बी इक्वल टू tan थीटा की वैल्यू अपोजिट बाय एडजेसेंट l लिख लेता हूं मैं। तो ये होगा h/l, ये हमने पढ़ाया था ना आपको, v²/rg इक्वल टू tan थीटा h/l। ये मैंने प्रूफ भी करवाया था, ऐसे हम प्रूफ कर सकते हैं। tan थीटा ये यहाँ पे मास है तो mg नीचे, ऐसा नॉर्मल रिएक्शन ऐसा, तो ऐसा प्रूफ हो सकता है बच्चों। अब देखो हमें v² निकालना है, तो v² विल बी इक्वल टू, यहाँ से हमें v² की वैल्यू ऐसे दिखाई दे रही है h/l इंटू rg। तो h की वैल्यू कितनी हाइट दी है हमें 1.5 मीटर, तो h की वैल्यू मैं 1.5 लिख लेता हूँ। तो ये होगा बच्चों 1.5 इंटू रेडियस 50 है, इंटू जी की वैल्यू बच्चों 10 है, अपॉन लेंथ की वैल्यू भी 10 मानता हूं। तो ये कैंसिल होगा बच्चों। ये कितना आ रहा है देखो बरा, ये नियर अबाउट कितना आएगा
v स्क्वायर इक्वल्स टू नियर अबाउट ये आएगा बच्चों 75 के करीब, 15 5 जा 75, तो v विल बी इक्वल टू अंडर रूट 75। तो अंडर रूट 75 में से 8 से बड़ी होनी चाहिए वैल्यू, ठीक है। v की वैल्यू जो है वो 8 से बड़ी होनी चाहिए, एंड v की वैल्यू जो है 9 से लेस होनी चाहिए, क्योंकि 9 का स्क्वायर रूट 81 एंड 8 का 64, तो ऐसी वैल्यू कौन सी दिखाई दे रही है, बी ऑप्शन। तो 9 का बी ऑप्शन आना चाहिए था बच्चों, सिंपल था ये, ऐसे करना था। तो इसमें ये एक एक्स्ट्रा आपको फॉर्मूला याद रखना है जो मैंने अभी लिखा नहीं है, tan थीटा इक्वल्स टू v स्क्वायर बाय rg इक्वल्स टू h बाय l। ये नेक्स्ट क्वेश्चन करो सॉल्व, ये भी खास क्वेश्चन है। इसके बाद वाला और एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट है जो हमने नहीं पढ़ाया था, आज पढ़ा देंगे एक्स्ट्रा पॉइंट एक। आंसर तो कौन कौन दे रहा है देखते हैं। चलो चलो, ऑडिबल है सबको, ये लग रहा है कि सब कुछ सही है सभी के लिए। हाँ आ रहा है बच्चों के आंसर। आपने बच्चों प्राइवेटली मत सेंड करना आंसर, आपने एवरीवन सेंड करना, सो दैट मैं देख पाऊँ दूसरे स्क्रीन के ऊपर भी, ठीक है। सही है, तो पाथ ने सी ऑप्शन बताया है, सही है बच्चों। देखो कैसे होगा, particle is moving along circular path with speed v, speed increases by g in 1 second। मीन्स ये जो g दिया है बच्चों, इट इज नथिंग बट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, क्योंकि स्पीड बढ़ रही है ना। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, जो कि हमें g दिया है। साथ में ही हमें दी है रेडियस आर, नेट एक्सेलरेशन। तो नेट एक्सेलरेशन देखो बच्चों, कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तो एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है, एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है, नेट एक्सेलरेशन इन दोनों का रिजल्टेंट ए नेट। तो ए नेट इज नथिंग बट अंडर रूट 80 स्क्वायर टेंजेंशियल स्क्वायर प्लस रेडियल स्क्वायर। तो टेंजेंशियल तो जी दिया है, रेडियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला v स्क्वायर बाय आर और आर ओमेगा स्क्वायर। अब ऑप्शन में तो मुझे ओमेगा दिखाई नहीं दे रहा है, v दिखाई दे रहा है, तो आई कैन राइट ए आर एज v स्क्वायर बाय आर। अगर बच्चों में ये दोनों वैल्यू 80 की वैल्यू, ठीक है, एंड ए आर की वैल्यू विच इज v स्क्वायर बाय आर, ये दोनों अगर मैं पुट कर दूं तो ये होगा कुछ ऐसे। देखो कैसे, जी स्क्वायर प्लस v स्क्वायर बाय आर का होल स्क्वायर, तो ये होगा बच्चों अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस वी रेस टू द पावर 4 बाय आर स्क्वायर। सिंपल है, और अंडर रूट जी स्क्वायर रेस टू द पावर 1/2 भी लिख सकता हूं मैं, जी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाय आर रेस टू द पावर 1/2। सी ऑप्शन है, तो ऐसे करना था, इजी क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब, ये बहुत खास क्वेश्चन है बच्चों, ये सॉल्व करके बताओ। ये इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट भी समझाऊंगा मैं आज आपको कुछ। करो सॉल्व। आंसर आया बच्चों, रोहन ने दिया है। चलो देखो बच्चों,
मैं आपको इसके पहले एक कंडीशन पढ़ा रहा हूँ, ये अच्छे से समझना, पूरा इसमें ध्यान देना। एक एक्स्ट्रा पॉइंट बताने जा रहा हूँ मैं। देखो पहले इसे अच्छे से समझो, फिर मैं और आगे आपको ये कंबाइन करके बता दूंगा। इफ सपोज दिस इज हेमिस्फीयर, ठीक है, ये एक बच्चों हेमिस्फीयर है, यहाँ पे हमने एक पार्टिकल को रखा है, ठीक है, यहाँ से हमने एक पार्टिकल को रखा एंड छोड़ दिया, तो ये ऐसे ऐसे नीचे आएगा बच्चों, थोड़ी देर बाद ये यहाँ पे आएगा एंड कुछ एक एंगल पे ये कांटेक्ट लूज करेगा। तो पहले मैं ये निकाल के दे रहा हूँ बच्चों कि कौन से एंगल पे ये कांटेक्ट लूज करेगा, ये थीटा निकालते हैं। पहले हेमिस्फीयर के लिए देख लेते, फिर मैं ये स्फीयर के लिए इसके कंडीशन निकाल के दे दूंगा। देखो अब कैसे करेंगे हम, यहाँ पे इनिशियल स्पीड कितनी है बच्चों, 0, रेस से छोड़ा था हमने, यहाँ पे स्पीड कुछ v हो गई। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं, देखो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, mgh, गेन इन काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² माइनस हाफ mu²। अब ये h की वैल्यू कितनी होगी, देखो ध्यान से समझो इस h की वैल्यू को। इफ रेडियस इज r, रेडियस r है, तो h की वैल्यू इतनी होगी बच्चों। अगर ये थीटा है तो ये जो वैल्यू है, जो मैं आप देखो ब्लू से यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये जो वैल्यू है, क्या ये r cos थीटा होगी इस ट्रायंगल में। तो h की वैल्यू ये कंप्लीट r माइनस दिस r cos थीटा, ये कंप्लीट r इतना माइनस ये r cos थीटा। तो h की वैल्यू बच्चों ऐसी होगी कुछ, mgh माइनस h cos थीटा, ये हमने बहुत बार किया है बच्चों, सॉरी r माइनस r cos थीटा, ये होगा। दैट विल बी इक्वल टू mv²/2, क्योंकि इनिशियल स्पीड तो 0 है, तो ये जो वैल्यू है ये 0 हो जाएगी बच्चों, सिंस इनिशियल स्पीड इज 0। तो देखो अब हमें क्या देखने को मिल रहा है, देखो गेट कैंसल्ड, gr इन ब्रैकेट 1 माइनस cos थीटा इक्वल टू v²/2, ये हमें देखने को मिला एक इक्वेशन, ठीक है। अब देखो और एक इक्वेशन मैं बना के बताता हूं आपको। ये जो v है, क्या वेट नीचे लगेगा mg वेट नीचे लगेगा। क्या mg के दो कंपोनेंट होंगे, अगर ये थीटा है बच्चों तो ये भी थीटा, तो जो सेंटर की तरफ mg का कंपोनेंट है दैट विल बी इक्वल टू ये जो रेट कंपोनेंट है ये mg cos थीटा होगा बच्चों सेंटर की तरफ, एंड एक टेंजेंशियल mg sin थीटा, एंड ऊपर नॉर्मल रिएक्शन n। तो सेंट्रीपिटल फोर्स बच्चों होगा कुछ नेट सेंटर की तरफ फोर्स, ये होगा mg cos थीटा, ये होगा mg cos थीटा माइनस नॉर्मल रिएक्शन। एंड सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए फॉर्मूला तो पता है हमें, mv²/r इक्वल्स टू दिस mg cos थीटा माइनस n। बट बच्चों जैसे ही इस ब्लॉक ने कांटेक्ट लूज कर लिया, नॉर्मल रिएक्शन 0, ठीक है, जैसे ही ब्लॉक कांटेक्ट लूज करेगा, लॉसेस कांटेक्ट, लूजेस कांटेक्ट, देन क्या होगा बताओ, नॉर्मल रिएक्शन 0। तो इस n को 0 रख देते हैं, तो गेट कैंसल्ड, तो v²/r की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, g cos थीटा, और v² इक्वल्स टू rg cos थीटा। अगर मैं ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूं तो देखो नेक्स्ट पेज पे मैं आपको बताता हूं क्या होगा, क्या है ये देखो, gr इन ब्रैकेट 1 माइनस cos थीटा, ठीक है, इक्वल टू v²/2, एंड देखो और मैंने अभी एक रिलेशन निकाला v² इक्वल टू rg cos थीटा, ये है ना यहाँ पे v² इक्वल टू rg cos थीटा, तो यहाँ पे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ एक v² इक्वल टू rg cos थीटा। तो ये वैल्यू अगर मैं v² की यहाँ पे पुट कर दूं बच्चों तो देखो क्या होगा, ये gr 1 माइनस cos थीटा इक्वल टू rg cos थीटा अपॉन 2। तो ये gr गेट कैंसल्ड, ये ऐसे कुछ आएगा 1 माइनस cos थीटा इक्वल टू cos थीटा/2। ये अगर मैं यहाँ पे ऐड कर दूं तो 1 इक्वल टू 1/2 cos थीटा प्लस cos थीटा, तो ये होगा बच्चों 3/2 cos थीटा, 1 इक्वल टू cos थीटा इक्वल्स टू 2/3 और थीटा इक्वल्स टू cos इनवर्स 2/3। ये आपको याद रखना है बच्चों, याद रहेगा आपको ये, तो ये कंडीशन है। और अब इस cos थीटा को मैं x
बाय आर ऐसे भी लिख सकता हूँ बच्चों। सो ये आपको ये एमसीक्यू भी याद रखना है कि cos थीटा इक्वल टू कितना आता है 2/3। और मैं एक रिलेशन ऐसे भी लिख सकता हूँ x बाय आर इक्वल टू cos थीटा। तो अगर मैं एक कंप्लीट स्फीयर के लिए बच्चों इसे ड्रॉ करके देखूं तो देखो ऐसा कुछ होगा। ये कुछ मैं ऐसा x ले लेता हूं, ये कंप्लीट h, ठीक है। तो हमारे पास ये जो थीटा है तो ये डायग्राम से cos थीटा अपोजिट बाय एडजेसेंट नियर अबाउट अपोजिट, सॉरी ये डायग्राम में ये जो डायग्राम है ये डायग्राम में मैं ऐसे कुछ बता सकता हूँ बच्चों, cos थीटा कैन बी रिटर्न एज दिस x, ठीक है। मैं इसे x लिख सकता हूँ एडजेसेंट बाय हाइपोटेनियस, तो x बाय आर। तो देखो ये जो cos थीटा है मैं दूसरा x बाय आर भी इसे लिख सकता हूँ, ठीक है। अलग पेन से लिखता हूं मैं, अलग कलर से, x बाय आर इक्वल्स टू cos थीटा इक्वल्स टू 2/3। तो x की वैल्यू कितनी आई बच्चों 2/3 r। अब हमें ग्राउंड से हाइट पूछी थी कंप्लीट सर्कल के लिए, तो ग्राउंड से हाइट जो h है वो कितनी होगी, ये r प्लस दिस x, तो r प्लस x। तो h की वैल्यू बच्चों r प्लस x होगी, तो ये होगी r प्लस 2r/3। ये कंडीशन 2r/3 आपने याद कर लेना, क्योंकि बहुत बार ऐसे हर बार ये ऐसे सॉल्व करना मुश्किल जाएगा आपको। प्लस ये होगा बच्चों अब 5/3r, ठीक है। तो h की वैल्यू 5/3r आ जाएगी। कौन से ऑप्शन में है देखो, आपको ये 42 मीटर दिया था, तो 42 इंटू 5/3, ठीक है, 5/3 है ना ये, तो ये कुछ ऐसे होगा। ये सॉरी 14, तो बच्चों 14 5 जा, ये कुछ ऐसे आना चाहिए था 7, ये आंसर आना चाहिए, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है देखते हैं अब। एक मिनट, यहाँ पे थोड़ी एक गलती हो गई, यहाँ पे ऐसे हुआ बच्चों, यहाँ पे डायमीटर है ना, तो ये 42/2 चाहिए था, ये 41 में 70/2 35। हाँ अब सही है 35, कौन सा ऑप्शन है सी। ऐसे करना था बच्चों इसे सॉल्व। तो ये भी एक बहुत खास क्वेश्चन था जिसमें मैंने 2-3 करते पढ़ाया आपको। तो आपको पहले तो एक ये याद रखना है कि x की वैल्यू 2r/3, x बाय आर इक्वल टू 2/3 और cos थीटा इक्वल टू दिस। चाहे ये फिर ये एंगल कहाँ से रहता है ये भी याद रखना है आपको, ये एंगल ऐसे रहता है वर्टिकल से। तो ये बच्चों आपको याद रखना था, बहुत ही खास क्वेश्चन था, इसमें 2-3 मैंने कवर करवाए। नेक्स्ट क्वेश्चन करो सॉल्व अब। वो बताओ इसका आंसर। देखो सॉल्व करते, पार्टिकल इज मूविंग इन वर्टिकल सर्कल, तो पार्टिकल एक ऐसे वर्टिकल सर्कल में मूव हो रहा है। टेंशन इन स्ट्रिंग व्हेन पासिंग थ्रू पोजीशंस एट 30 डिग्री एंड 60 डिग्री फ्रॉम वर्टिकल, तो ये वर्टिकल से एक बार 30 डिग्री है बच्चों एंड एक बार 60 डिग्री है, यहाँ से 60, ये दूसरे कलर से एक बार 60 डिग्री है। तो फ्रॉम लोएस्ट पॉइंट, ये लोएस्ट पॉइंट से ही कैलकुलेट किए, एंड ये टेंशन T1 एंड T2 है। तो अब टेंशन कौन सा ज्यादा होगा,
तो टी के लिए फॉर्मूला देखो क्या होगा, ये mg अगर मैं ऐसा लिख दूं बच्चों, तो mg का ये कंपोनेंट कितना होगा, mg cos थीटा। सो देखो T1 माइनस एम जी कॉस थीटा इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। तो मैं ऐसे लिखता हूं T1 माइनस एम जी कॉस थीटा इक्वल्स टू सेंट्रीपिटल फोर्स। तो T इक्वल्स टू एम जी कॉस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर बाय आर, ये ऐसे लिखूंगा मैं। अब क्या मुझे यहां से ये समझ में आ रहा है बच्चों कि एज थीटा इंक्रीजेस, अगर थीटा इंक्रीज होता है तो कॉस थीटा क्या होता है, डिक्रीज। कॉस की वैल्यू अपोजिट होती है ना, कॉस की वैल्यू 0 to 90 डिक्रीज होती है। तो जैसे जैसे थीटा बढ़ते जाएगा ये कॉस थीटा डिक्रीज होगा, तो 60 के लिए टेंशन कम होगा एज कंपेयर टू 30। तो T1 विल बी ग्रेटर देन T2 और T2 विल बी लेस देन T1, क्योंकि इसके लिए एंगल है 30 डिग्री, इसके लिए एंगल है 60 डिग्री। हो गया, सिंपल है। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन, ऐसे करना था। चलो और ये क्वेश्चन बच्चों करो अब सॉल्व। उशिका ने दिया आंसर। देखो बॉडी ऑफ मास m इज टाइड टू वन एंड ऑफ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l रिवॉल्व इन वर्टिकल सर्कुलर पाथ। लोएस्ट पॉइंट पे कितनी काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए, तो देखो ये लोएस्ट पॉइंट पे v मिनिमम कितनी होनी चाहिए बच्चों, √5 rg। सो काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर, हाफ m v की वैल्यू कितनी है, √5 rg, इसका स्क्वायर करूं मैं तो ये होगा 5 rg। तो ये बच्चों 2 2 था, ये होगा 2.5, 2.5 इंटू 2, तो ये होगा 2.5 mgr। अब r की वैल्यू तो लेंथ l दी है तो mgl, आई कैन राइट इट एज mgl। तो काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू 2.5 mgl। सी ऑप्शन इज करेक्ट, सिंपल था। चलो बच्चों करो ये सॉल्व। बहुत ही खास है ये। देखो a uniform rod of mass m, length l, rotates in horizontal plane with angular velocity omega above a vertical axis passing through one end. The tension in rod at distance x from axis is। अब देखो ये है कुछ रॉड, ठीक है, ये है रॉड, ये ऐसा कुछ बच्चों ऐसा 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 रोटेट हो रहा है। तो मैं एक काम करता हूं, देखो ये रॉड है, कंप्लीट रॉड का मास m है। तो अब क्या करना होगा, मुझे x डिस्टेंस पे एक स्मॉल मास लेना होगा dx
एंड इसके लिए चेक करना होगा टेंशन कैसे होगा। तो ठीक है, तो अब देखो टेंशन इक्वल्स टू सेंट्रीपिटल फोर्स, तो आई कैन राइट टेंशन dt इक्वल्स टू सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है mr⍵²। ठीक है, अब देखो ये जो रेडियस है x के जितनी, तो रेडियस को मैं x लिख सकता हूं। मास स्मॉल है तो मुझे dm लिखना होगा, तो dm x इंटू ⍵², ये होगा बच्चों dt टेंशन। अब इस dm को कैसे लिख सकते हैं, देखो m मास जो है इट इज फॉर लेंथ l एंड dm मास इट इज फॉर लेंथ dx, तो ये मैं क्रॉस करके ऐसे कुछ लिख सकता हूं, तो dx m बाय l इंटू dx इक्वल्स टू dm। ठीक है, ये dm ऊपर चल जाएगा, m बाय l इंटू dx, और मास पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ, ये भी मास हम लिख सकते हैं। तो dt विल बी इक्वल टू m बाय l इंटू x इंटू dx इंटू ⍵², ये हो गया dt। अगर मुझे नेट टेंशन निकालना है तो मुझे इसे क्या करना होगा बच्चों, इंटीग्रेट, तो ये m बाय l ⍵², ये सेम आएगा। अब कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना होगा मुझे, इस x पॉइंट से n तक, तो मैं x से लेके l तक इंटीग्रेट करता हूं, किसे, x dx को, तो इसका इंटीग्रेशन होगा बच्चों x²/2। तो देखो ये क्या होगा m⍵²/l, ठीक है, x²/2। बट कहां से कहां तक, डायरेक्ट ये ऑप्शन मत डाल देना, ये x से लेके l तक, तो ये होगा बच्चों l²/2 माइनस x²/2, तो इसका आंसर ऐसा आएगा कुछ m⍵²/2 l, ये होगा कुछ, ये 2 मैंने पहले ही बाहर निकाल दिया, l² माइनस x²। कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है ऐसे, डी ऑप्शन। तो रोहन ने सही आंसर दिया था। टिपिकल टाइप का क्वेश्चन है, बहुत सारे आपको ये किताबों में और क्वेश्चन पेपर में मिल जाएगा। ठीक है, देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये है, चलो करो इसे सॉल्व। करो करो बच्चों, बच्चों क्या आंसर, देखो चलो हम सॉल्व करते हैं। देखो अब बच्चों, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, एंड अगर मैं पार्टिकल की यहाँ पे ऐसे बच्चों एफबीडी निकालूं तो ऐसा कुछ होगा। देखो ये है ऐसी कुछ फिगर, तो सर्कल के अंदर मैं ड्रॉ करूं अगर, तो ऐसा होगा कुछ, ये है कुछ एच। तो देखो नॉर्मल रिएक्शन जो होगी वो ऐसी होगी कुछ, रिएक्शन आर, एंड अगर ये थीटा है बच्चों तो आप समझ सकते हो, देखो ये अगर थीटा है, ठीक है, ये अगर थीटा है तो ये थीटा होगा, ये 90 माइनस थीटा, ये वापस थीटा, तो दिस विल बी इक्वल टू थीटा। तो आर के जो कंपोनेंट होंगे बच्चों, ये होगा कुछ आर कॉस थीटा, ठीक है, ये होगा आर कॉस थीटा, एंड ऊपर वाला होगा आर साइन थीटा। अब यहाँ पे ये थोड़े चेंजेस आ गए, क्यों, देखो क्योंकि सेंटर की तरफ जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है वो कॉस कंपोनेंट है, तो आई कैन राइट सेंट्रीपिटल फोर्स एज आर कॉस थीटा विच विल बी इक्वल टू mv²/r। ठीक है, अब तक हर बार ऐसे नहीं होता था, हर बार कॉस का साइन कंपोनेंट प्रोवाइड कर रहा था, तो अब थोड़ा अलग है, तो कॉस कंपोनेंट सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा, साइन कंपोनेंट जो है इट इज बैलेंसिंग वेट। आपको ये ज्योमेट्री से अच्छे से थीटा समझना है, ये थीटा है तो ये भी थीटा, एंड ये 90 माइनस थीटा, ये वापस थीटा आ जाएगा, तो ऐसे करना होगा हमें। तो नेक्स्ट इज आर साइन थीटा, इट बैलेंसेस वेट। वेट कितना है बच्चों, mg। अगर मैं इन दोनों का रेशियो ले लूं तो आर आर कैंसल, mm कैंसल, कॉस बाय साइन कॉट थीटा,
तो कॉट थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर जी और v इक्वल टू अंडर रूट आर जी कॉट थीटा। तो कुछ बच्चे इसमें जल्दबाजी में अंडर रूट आर जी टेन थीटा बता देंगे, जो कि गलत होगा बच्चों। तो वेलोसिटी की वैल्यू आती है अंडर रूट आर जी कॉट थीटा। ठीक है, फिर आया था बच्चों का ये। तो ऐसे करना था बच्चों सॉल्व। तो ये था पूरा आज का लेक्चर, जिसमें हमने कुछ सर्कुलर मोशन के क्वेश्चन सॉल्व करके दिए।